बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 24 जून है। हम एक ऐसे अनोखे मुल्क में रहते हैं जहां पर डल मोमेंट्स नहीं आती। हर वक्त खबरों का बाजार गर्म रहता है और ख़बरें भी ऐसी सनसनीखेज के फिर उसकी बुनियाद पर अफवाहें भी होती हैं, चमगोइयाँ होती हैं, सरगोशियाँ होती हैं और अंदाजे लगाए जाते हैं कि अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी। गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दौरान कम से कम 2 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स और फिर उनकी ज़िमनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिन्होंने मंजरनामा तब्दील कर दिया और इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान से हामिद मीर तक, हामिद मीर से अजमल जामी तक, और फिर जो खबरों का बाजार गर्म है कि एग्जैक्टली अब सूरत हाल कैसे अनफोल्ड होगी। लेकिन कम से कम एक बात जो है वो कही जा सकती है हतमी तौर पर कि हम इस वक्त एक इंतहाई पेचीदा और हसास वक्त में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता 36 घंटों में ऐसा क्या कुछ हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कम से कम 4 खबरें और फिर 5 लोग हैं जिनकी गुफ्तगू जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सूरत हाल पे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर, पाकिस्तान के आइनी कानूनी मंजरनामे पर एक नया कैनवस जो है वो ओपन हुआ है और इसके ऊपर क्या शक्ल तश्कील पाती है, इसका अंदाज़ा भी आप माजी की कुछ मिसालों से लगा सकते हैं कि अब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। ये तो आपको मालूम है कि चंद रोज़ पहले चीन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वज़ीर जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके वज़ीर यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ मुलाकात की। वहाँ पर 2 बातें जो हैं वो स्टैंड आउट करती हैं उनकी गुफ्तगू में। एक ये कि पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी लानी है, पाकिस्तान में अगर मईशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है सिक्योरिटी सिचुएशन और दूसरा है इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के सियासी जमातें हाथ मिला लें। अब सियासी जमातें हाथ मिलाती हैं या नहीं मिलाती, लेकिन सिक्योरिटी वाले मामले के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। एपिक्स कमेटी का इजलास होता है और अचानक ये खबर सामने आती है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। माजी में भी जो मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान में किए गए हैं उसमें चीन की मुकम्मल हिमायत जो है वो रही है। जब से चीन ने पाकिस्तान के जो फ्लैगशिप BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड अदरवाइज भी पाकिस्तान और चाइना का सिक्योरिटी कॉपरेशन तो सबको मालूम है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान ने माजी में मिलिट्री ऑपरेशन किया हो और उसमें चाइना का इनपुट या चाइना जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग शामिल ना हो और वो इन द नो ना हो कि क्या पाकिस्तान करने जा रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर उन्होंने अपने तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ ना की हो। पाकिस्तान में CPEC की सिक्योरिटी के लिए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के दूसरे हिस्से, यहाँ की जो भी सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें चीन जो है वो सिर्फ कंसर्न नहीं रहता लेकिन चीन का इनपुट भी मौजूद होता है। और ख़ास तौर पर जो PDM सीज़न 1 का आगाज़ होते ही, बल्कि उससे पहले भी आपको याद है इमरान खान के दौर में जो एक हमला हुआ था 2021 14 जुलाई को, दासू 1 जिसको कहा जाता है, जिसमें चीनी नेशनल्स को निशाना बनाया गया। उस वक्त पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद और शाह महमूद कुरैशी वो चेंगडू गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको अश्योर किया कि हम चाइनीज़ नेशनल्स की पाकिस्तान में सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरा, एंड समहाउ ये फीलिंग है कि फोकस जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से किसी हद तक रिलैक्स हो गया। और फिर जो PDM की हुकूमत आई थी, आपको याद है अप्रैल की 11 तारीख को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे और अगले 10 से 12 दिन में कराची में कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर चाइनीज़ नेशनल को निशाना बनाया गया। और उसके बाद चीन ने जितने भी कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स में चाइनीज़ टीचर्स हैं उनको यहाँ से वापस बुला लिया था, उनकी अभी तक वापसी नहीं हो सकी। वीज़ाज़ वाला अमल, और आप लोगों को खुद फील होता होगा कि शहरों में, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पर बड़े जो है वो तादाद में नज़र आने लग गए थे चीनी बाशिंदे। उनकी जो फेसेस हैं वो कहाँ से एकदम अचानक जो है वो आ गए थे और फिर अचानक जो है वो अब आपको नज़र नहीं आते। लिहाजा उसका एक वाज़े मतलब नज़र आता है कि चाइनीज़ जो है उन्होंने अपनी मूवमेंट जो है एटलीस्ट वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अब इसके लिए पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी सूरत हाल से गुजर रहा है, इसके लिए 2 तरीक़ाकार हो सकते हैं। एक, आप उसको नाम दे दें कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, बट नाम दिए बगैर भी जो है वो ये काम
किया जा सकता है और उसमें अंडरस्टैंडिंग और एक कोहेरेंस और एक जिसे कहते हैं क्या है अंडरस्टैंडिंग मौजूद होनी चाहिए तमाम सूबाई हुकूमतों, वफाकी हुकूमत, जो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और फिर पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंशिया है। क्योंकि ये कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो, कोई भी ऐसी कार्रवाई हो तो उसमें इन तमाम फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप जहन में रखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस की हिमायत करते हुए नज़र नहीं आते। उनके दौर में कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और एक वाहिद वक्त जिसमें आपको याद होगा कि 2014 में जिस वक्त धरना जारी था इमरान खान का, वो 126 दिन का धरना और फिर एपीएस का सानिया हुआ और नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए सियासी क़यादत बैठी, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी हुई और उस ऑपरेशन को जो है वो एक नई जो है वो जहत मिली और वो सब कुछ चलता रहा। उसमें तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है कि हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़या पेश आया था और वहाँ के मामलात थे, तो ताउन जो है वो सियासी जमातें करती हैं। लेकिन मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में और ख़ास तौर पर मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रीवेंसेज हैं, राइटली रॉन्गली वट एवर यू से, लेकिन जिस किस्म के ग्रीवेंसेज हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, मैं आपके सामने ख़बरें रख देता हूँ कि किस तरतीब से ये ख़बर सामने आई और अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग नोबडी नोज़ कि एग्जैक्टली इसके ब्रॉडर कंटूर्स क्या हैं, क्या खदो खाल क्या है, किस किस्म के ऑपरेशन की तैयारी की गई है, किन के खिलाफ होगा, अहदाफ एग्जैक्टली क्या हैं, कितने वक्त में इसको मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो कोई प्लान बनाया गया है, इसके लिए इसका ब्लूप्रिंट क्या है। एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो सियासतदानों को, एग्जीक्यूटिव को, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं और फिर जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं उन तक अभी ये बात मौजूद नहीं। और फिर एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, क्या वो वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान से प्रायर इसके ऊपर बात हुई थी, नहीं हुई थी? जो जवाब आया है और फिर तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है उससे सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई और फिर चैमगोइयाँ हैं, सरगोशियाँ हैं, अफवाहें हैं। ख़ास तौर पर जो मेरा ख्याल है कि जो अजमल जामी ने बात की है वो एक नया ऑल टुगेदर एक नया एंगल है उस चीज़ का। बहरहाल मैं पहले आपके सामने खबरें रख देता हूँ, फिर मैं आऊँगा टुवर्ड्स द ट्वीट्स एंड द वे असद कैसर ने रिएक्ट किया, बैरिस्टर गौहर ने रिएक्ट किया इसके ऊपर। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठकर जो इस वक्त वो कर रही है, जैन कुरैशी के बयानात हैं, बाकी लोगों के बयानात हैं, इससे कम से कम एक बात तो पता चल गई है कि एक नहायत ही संगीन वक्त जो है और एक नहायत ही हसास और पेचीदा वक्त जो है वो शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक क्लिप वायरल हुआ था जावेद चौधरी का और उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते, वो ताउन नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, तो उस सूरत में एक मार्शल लॉ तैयार है। अब इसका क्या मतलब है कि, और फिर उन्होंने कहा कि एक गवर्नर राज आ जाएगा और फिर आपको पता है कि जब मिलिट्री ऑपरेशन की बात होती है तो फिर ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए, सूबाई हुकूमत के ताउन के लिए वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, फ़ौज है, उसकी प्रेजेंस जो है वो आइन और कानून के तहत की जाती है, उस दायरे में की जाती है। पहले मैं आपको खबरें बता देता हूँ। नेशनल एक्शन प्लान इजलास, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई। अभी ये जहन में रखिएगा कि इसके हवाले से इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि एग्जैक्टली ऑपरेशन है क्या। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकज़ी एपेक्स कमेटी के इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा समेत वफाकी काबीना के अहम वज़रा, तमाम सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, सर्विसेज चीफ्स की इजलास ने इजलास में शिरकत की। एलामिया के मुताबिक फोरम ने इंसदाद दहशत गर्दी की जारी मुहिम और दाखिली सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया और इंसदाद दहशत गर्दी की जामे और नई जानदार हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी और कहा कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है
ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए अहम साबित होगा। उनका कहना था कि सफारती काविशों से दहशतगर्द तंजीमों की बेखकनी करेंगे और किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने इयादा किया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। इजलास में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद मुतल्लिका महकमों को नए SOPs जारी कर दिए गए। ये खबर आती है और उस खबर के बाद ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या 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 एग्जैक्टली जो है वो किस किस्म का ऑपरेशन या क्या बात चल रही है। अगरचे उसमें भी जुजियात शामिल नहीं है, डिटेल्स शामिल नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब एपिक्स कमेटी इजलास में जामे इकदामात तय पाए हैं। अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें सपोर्ट फ्राहम करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बड़े जामे इकदामात तय पाए हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसमें अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई और शहबाज शरीफ ने फिर उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी का सद्देबाब किया जाएगा। हमारे फ़ौजी जवानों की रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। आज भी जिस वक्त ये इजलास जारी था तिमरगरा में मुकाबला हो रहा था। दहशतगर्दी का ये सिलसिला रुकना चाहिए, इसमें हमारा जानी और माली नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर इसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान में समबडी लाइक्स इट और नॉट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान के अवाम ने जिसको सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया, अगर उस मैंडेट को भी यही समझा जाए कि यही दुरुस्त मैंडेट है, तहरीक इंसाफ का क्लेम गलत है, वो 80 इजाफी नशिस्तों वाली कहानी है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है दीगर तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में, तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं, जो MNAs हैं, फिर उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बनने वाली एक मजबूत हुकूमत है जिसके तमाम तर फैसले इमरान खान ने करने हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन वो बाहर निकलकर बिल्कुल ही कोई और बात कर रहे हैं। रिपोर्टेडली जो उनके पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल असद कैसर जो बात कर रहे हैं। अब होता यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं वो कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी है, वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो जाती है, मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर। अब ट्रैक रिकॉर्ड जहन में रखें, इमरान खान हमेशा से मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बात करते आए हैं, तो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट जब ये सब कुछ मालूम है कि ये डिसीजन अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं लेना, ये डिसीजन जो है वो अडियाला जेल में बैठे हुए शख्स ने लेना है। तो अडियाला जेल में बैठे हुए शख्स से अगर तो कोई चीज़ बैकडोर पे तय हो गई है तो वो फिर सामने आएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, इसका इम्कान जो है वो कम से कम, और ऐसी इतला मैंने ट्राई भी किया, 2-3 लोगों से बात भी हुई, लेकिन उनके मुताबिक भी इस किस्म की कोई चीज़ ही इज़ नॉट इन द पिक्चर। तो क्या एग्जैक्टली होगा, लेकिन वो जो मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे हैं, मैं आपको बयान बता देता हूं जो तहरीक इंसाफ ने ताबड़तोड़ किस्म के बयानात दिए हैं इसके ऊपर कि किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई एपिक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में किसी भी किस्म के ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि कोई एपिक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं है। टेक्निकली दे आर वेरी राइट के कोई भी फोरम जो है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा मुकद्दम नहीं है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में माजी में जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते रहे उसमें एक पहले कंसेंसस जो है वो डेवलप होता है, एक यूँ समझें कि अनऑफिशियली बैकडोर राब्ते होते हैं, सब को एतमाद में लिया जाता है। और ये पहली मर्तबा है कि इतनी बड़ी जमात और एक सूबे की नुमाइंदा जमात जो है वो अब खुलकर उस फैसले की इनकारी नज़र आ रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज हमने बात करने की कोशिश की तो हमारे माइक बंद कर दिए गए, जिस पर हमने एहतजाजी तौर पर पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। तो तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट से बाहर निकल गए सारे मामले पर। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि कोई भी ऑपरेशन हुआ उसके लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आइन के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम है, कोई भी ऑपरेशन हो उसके लिए पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। कोई भी एक एपिक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं हो सकती। असद कैसर ने कहा कि हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई फैसला या मुआहदा हुआ है तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। अब इस सारे मामले पर जो हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से
एक ऐलान प्रिलिमिनरी जो है वो आप कह लें कि सामने आया है कि अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है इस पर ऐवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा कि एक इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो सेशन होगा और वहाँ पर जाहिर है कि फिर पाकिस्तान के मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, DGISI हैं, दीगर जो हसास इदारों के जो चीफ्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 वो मौजूद होंगे। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो भी वहाँ पर होंगे और इस इजलास में उनको ब्रीफ किया जाएगा। अब उसमें जाहिर है कि लामहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल होगी और ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों की फेस टू फेस उन MNAs की, उन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो कि गुज़श्ता बहुत अरसे से अपनी जो रिजेंटमेंट है उसका इजहार पार्लियामेंट के फ्लोर पर कर रहे हैं, वो भी फेस टू फेस होंगे। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा उस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक वज़ीर दिफ़ा बात करना चाहते थे लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। बहरहाल ये गुफ्तगू है जो अब हुकूमत की तरफ से आ रही है। अब इसके कुछ आस्पेक्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ चीज़ें जो मतीउल्लाह जान कह रहे हैं, जो अजमल जामी कह रहे हैं, फिर हामिद मीर की जो गुफ्तगू है और असद कैसर ने इसके हवाले से जो बात की है दैट इज़ समहाउ सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात इस सारे मामले पर हो सकती है वो है जो असद कैसर की, और उसके लिए आज का दिन, कल का दिन बहुत अहम है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये ज़रा सुन लीजिए कि क्या बात की उन्होंने, फिर आगे चलते हैं। अभी तो डिसीजन का कब है? मैंने स्पेशल टेलीफोन के बाद मैंने कहा कि मैं आपको मिलूंगा, तो कल हमने टाइम दिया है, तमाम MNAs की मीटिंग है अल-अमीन से, तो वो हम उससे जानना चाहेंगे कि वो क्या डिसीजन है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर उन्होंने यही कहा कि एपिक्स कमेटी के इजलास में इसको पर्टिकुलरली लेके बात नहीं हुई, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ये रूटीन मीटिंग थी और रूटीन मीटिंग में जो है ना, जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग पहले से होती थी इस तरह उस हमारी मीटिंग थी, लेकिन स्पेसिफिक इस पे जो बात हुई है वो कि मतलब है कि वो रूटीन डिस्कशन उसमें हुई है। तो मैं उसके बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी इसलिए नहीं कह सकता कि टेलीफोन पे हमारी ज्यादा बात नहीं हो सके, तो फिर मैंने कहा कि हम मिलते हैं ताकि आप हम बताएं कि एग्जिट पॉलिसी क्या है और क्या है। पार्टी की तो पॉलिसी क्लियर है जो मैंने बताई है, क्या वो उस पर किसी भी सूरत। हाँ, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब भी कोई डिसीजन हो कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, तमाम कौम का ऐसी पॉलिसी हो कि वो तमाम कौम को भी मफाद में हो और को भी फैसला हो और पार्लियामेंट वाइज जगह है जहाँ डिसीजन हो सकती है। मैंने तुमको यहाँ तक कहा कि जो हमारी टीम लेवल पे कुछ, अब ये अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने कहा कि रिपोर्टेड लेके ये रूटीन मीटिंग थी। असद कैसर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास था ये एक रूटीन मीटिंग थी, एक रूटीन के डिस्कशन थी। इसमें स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन के हवाले से नहीं कहा रिपोर्टेडली। अब ये बात असद कैसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs हैं वो आज मुलाकात करेंगे पीर 24 जून को और उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या फैसला हुआ है, और वो फिर ये भी कह रहे हैं कि जो भी फैसला होना चाहिए वो कंसेंसस से होना चाहिए। लेकिन अब ज़रा सुने कि अजमल जामी जो हैं वो इसके ऊपर जो एंगल है वो बता रहे हैं, वो आप खुद सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। में इस्तेहकाम है ना, इस पे अब मैं बात करूं क्योंकि आज ख्वाजा साहब की जो गुफ्तगू इससे जुड़ी हुई थी। देखिए, पाकिस्तान में एक बात तो पिछले 20-25 सालों में सामने की बात है, वाज़ेह सी बात है, ढकी छुपी बात नहीं है। जो भी नया आर्मी चीफ आता है या जो भी मिलिट्री क़यादत होती है उस वक्त की, वो अपने दौर में कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर शुरू करते हैं, इनिशिएटिव जरूर शुरू करते हैं अपनी लेगेसी बनाने के लिए। और इस लेगेसी का एक फायदा ये भी होता है कि अगर ऑपरेशन ऑनगोइंग हो तो ये भी एक मिशन स्टेटमेंट समहाउ रिलेटेड होती है पॉलिटिकल एंड एस्टेब्लिशमेंट के बीच, कि अगर जंग जारी है, ऑपरेशन जारी है, तो फिर क़यादत नहीं बदली जाती। अब इस दौर में अभी तक कोई ऑपरेशन सामने आया नहीं था, तो अब ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है जिसका आगाज किया गया। जब जंग या ऑपरेशन जारी होता है तो फिर ये लंबी गेम होती है, रस्ते में क़यादतें नहीं बदला जाती। ये माजी की मिसालें भी है, इसमें भी खबर मैंने आपको दे दी है। तो अजमल जामी साहब की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस वक्त ऑपरेशन जारी होता है, जिस वक्त लड़ाई चल रही होती है, तो फिर क़यादत नहीं बदली जाती। और उन्होंने कहा कि खबर मैंने इसमें दे दी है। इसका मतलब ये है, और ये बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, यही सरगोशियाँ हैं, यही अफवाहें हैं, यही चहमगोइयाँ, यही अंदाजे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं कि दैट मीन्स ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है ये एक्सटेंशन होगी इसकी, और यही सेटअप जो है, यही सिलसिला आगे चलेगा। तो ये एक एंगल इसका ये भी है। अब आ जाते हैं जो मतीउल्लाह जान इसके हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम,
क्या इस ऑपरेशन का कोई जवाब है? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं है, इस ऑपरेशन के पीछे एक सियासत भी कारफरमा है। और खासतौर पे जब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से फौज को मदद के लिए तलब किया जाएगा, फौज डिप्लॉय की जाएगी और ऑपरेशन की तैयारी की जाएगी, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल भी काफी तेजी से तब्दील हो रही होगी। और आज जो भी सूरत हाल है, खासतौर पर जो हमें चैलेंजेस दरपेश है अपोजिशन की बड़ी जमातों से, खासतौर पर PTI की तरफ से और राइटफुली सो, उसकी पोलिटिकल कॉजेज है। अगर आज PTI की उन शिकायत का मदावा हो चुका होता तो मुझे यकीन है आज इस ऑपरेशन की भी जरूरत न पड़ती, बल्कि आज जो भी मुंतखब हुकूमत होती, सूबाई हुकूमतें होती, उनसे मिलके वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता था। इस सिचुएशन के अंदर ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, ये इसके सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के ओवरटोन्स नहीं है, इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स भी हैं। और आने वाले वक्तों में जो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से फैसले आएंगे, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है, उसको भी मद्देनजर रख के पहले से एक पेशकदमी की जा रही है या पेशबंदी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि उस सिचुएशन को रोकने के लिए, और एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि सिचुएशन जो भी हो, बजाय तो वो PTI के लीडर को बाहर आने देने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, मगर ऐसी कोई अगर सिचुएशन होती भी है तो कम से कम लोग भी जो है वो बाहर ना निकल सके, क्योंकि फौज ऑलरेडी ऑपरेशनल कंडीशन में होगी और ऑपरेशनल हालत में होगी। ये जो ऑपरेशन है तो ये है मतीउल्लाह जान की गुफ्तगू। फिर आप हामिद मीर को सुने, आप दीगर लोगों को सुने। तकरीबन तमाम लोग ये समझते हैं कि कम से कम इमरान खान विदाउट कोई प्रॉपर कोई रीज़न या उनके साथ कोई बातचीत हो जाए, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होने के लिए मुज़ाकरात और ये सब चले जाए, लगता नहीं है कि वो इसको ओके करेंगे। अगर वो ओके नहीं करते और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसको रेजिस्ट करती है एज ए गवर्नमेंट, अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको अगर इस तमाम कार्रवाई के नतीजे में जो कुछ हुआ है, उनको CM KPK की पोजीशन से हटा दिया जाता है, किसी और को CM बनाने की कोशिश की जाती है, या अली अमीन गंडापुर ही बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इनकार कर देते हैं कि हम इसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे या हम इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो ऑब्वियसली बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा इसका दायरा वहीं पर होगा, तो उस सूरत में फिर सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सूरत हाल तो फिर जाएगी गवर्नर राज की तरफ जा सकती है, जिसकी आपने चैमगोइयाँ और जिसकी बाज़गश्त, जिस दावे की बाज़गश्त आपने बहुत ज़्यादा सुनी है। तो ये सूरत हाल है जिसने इस वक्त तमाम एक क्रेज़ी मंजरनामा जो है वो बना दिया है। अदालती महाज ऑलरेडी गर्म है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए अब आने वाले शायद 2 से 3 दिन, 4 दिन बड़े अहम होंगे। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको इंगेज कर लिया जाता है, बिठा दिया जाता है। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, सेफ्टी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की बेहतर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चीन पब्लिकली पाकिस्तान में बैठकर लाइव टेलीविज़न कैमरास के सामने ये बात कहते हैं, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। तो ज़रूरत तो है। अब क्या वो मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर किया जाना ज़रूरी है, या फिर अदरवाइज़ जो है वो आप ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, IBOs, उनको कंटिन्यू करें और तमाम सूबाई हुकूमतें, तमाम रियासती अपरेटस जो सिक्योरिटी के मामलात, इंटेलिजेंशिया, मीडिया एंड एवरीवन, पॉलिटिशियन, सब जो है वो मिलकर इसमें ताउन करें। ये 2 रास्ते हैं जिनमें से हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, और ये सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि इंतहाई पेचीदा और हसास है। आने वाले दिन इस हवाले से अहम है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।